हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कभी अभी मतलब फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चे में है। तो इसको डिटेल्ड एनालिसिस में करने वाला हूँ इस वीडियो के द्वारा इन हिंदी, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आसानी से समझ में आए। जैसे आप देख रहे हैं कि हाल ही फ़िलहाल में सभी राज्यों ने लगभग जहाँ शराब चालू है उसने जो है बिक्री स्टार्ट की है। तो राज्य की अर्थव्यवस्था में शराब की भूमिका क्या है, इसको हम लोग पूरा डिटेल में मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। ठीक है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ माय फर्स्ट चैनल स्टडी विद फन। आप, मुझे उम्मीद है आपने इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। इस पर मैंने पहले भी बताया था कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनको मैं डिटेल में एनालिसिस करूँगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो और एक एक करके सभी पॉइंट वाइज मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पहले तो समझते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। जैसे आपको पता है कि दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री पर 70% विशेष कोरोना शुल्क यानी कि कोरोना स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है। इसके बाद ये चर्चा और ज़्यादा बढ़ गई जब सीधे 70% जो है प्राइस हाइक हो गया, दिल्ली सरकार ने कर दिया। तो जिससे क्या हो गया, राजधानी में शराब की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। जानकारी है कि संपूर्ण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है, जिसके कारण शराब की दुकानों के बाहर काफ़ी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी अवधारणाओं को पूर्णतः विफल बना रहा है। जैसे आप देख भी रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस ऐसे आ रहे हैं या न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है कि शराब खरीदने के चक्कर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का जो रूल रेगुलेशन है उसे फॉलो करना भूल गए हैं। तो ये इसके लिए काफ़ी चर्चा में है। इसके अलावा अब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में शराब की आखिर भूमिका क्या है। तो देखिए, जानकारी होनी चाहिए कि शराब पर लगाया गया दिल्ली सरकार का विशेष कोरोना शुल्क स्पेशल कोरोना फी राज्यों की अर्थव्यवस्था में शराब के महत्व को रेखांकित करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने यहाँ पे दिल्ली लिया है। ठीक है, ऐसे सभी राज्यों ने कुछ ना कुछ शुल्क बढ़ाया है। जितने भी राज्यों में शराब चालू है उसने बेचना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक दिल्ली को लेकर मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि शराब पर लगाया गया दिल्ली सरकार का विशेष कोरोना शुल्क। जैसे मान लीजिए पहले 1000 में कोई एक दारू बेच रहा था दिल्ली, अब उसी को 1700 में बेचेगा। मतलब 70% का जो इंक्रीज़ हुआ है 1700 में बेचेगा। 70% इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, यानी कि इससे फ़ायदा हो रहा है, तभी इस चीज़ को किया गया है। तो विशेष जो कोरोना शुल्क है, स्पेशल कोरोना फी, राज्यों की अर्थव्यवस्था में शराब के महत्व को रेखांकित करता है। इससे तो साफ पता चल रहा है। अब देखिए, पॉइंट वाइज समझते हैं कि जो है शराब का निर्माण बिक्री राज्य सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है और शराब की दुकानों को खोलने का कार्य ऐसे समय में किया जा रहा है जब सभी राज्य लॉकडाउन के कारण होने वाले व्यवधान के मद्देनजर राजस्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे आपको पता है, लॉकडाउन काफ़ी मतलब 40-45 दिनों से हमारे देश में लगा है, तो जो इनकम का सोर्स है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, वो बहुत ही ज़्यादा बाधित हुआ है। और उसमें से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है शराब। शराब भी बंद था उतने दिनों से। तो शराब का निर्माण और बिक्री राज्य सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोतों में से एक है। शराब की दुकानों को खोलने का कार्य ऐसे समय में किया जा रहा है जब सभी राज्य लॉकडाउन के कारण होने वाले व्यवधान के मद्देनजर राजस्व प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं कि जैसे गुजरात है, बिहार है, जहाँ शराब निषेध है के अतिरिक्त सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी राजस्व में शराब का काफ़ी योगदान है। जैसे गुजरात ऐसा राज्य है और बिहार जहाँ पे शराब बिक्री बंद है, तो इनका ऐसे भी राजस्व बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, इनका जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगा। बाकी और जितने भी स्टेट हैं, चाहे यूटी हो चाहे स्टेट हो, वो अपने यहाँ शराब बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उनकी कुछ कमाई हो तो राज्य सरकार की जो जो चीज़ें हैं, काम पोस्टपोन है, रुके हुए हैं, वो आगे बढ़ सकें। अब बात करते हैं कि गुजरात और बिहार जहां शराब निषेध है, तो मैंने आपको बता दिया। सामान्यतः राज्य शराब के निर्माण और बिक्री का उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी पर लगाया जाता है। कुछ राज्य जैसे कि तमिलनाडु शराब मूल्य वर्धित कर यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स भी लगाते हैं। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी के बाद भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो वैट भी लगाते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, तो उनका रेवेन्यू और ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो राज्य आयात की जाने वाली विदेशी शराब पर विशेष शुल्क भी लेते हैं, जिसमें परिवहन शुल्क, लेबल एवं ब्रांड पंजीकरण शुल्क आदि शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने आवारा पशुओं के रख रखाव जैसे विशेष उद्देश्य के लिए धन एकत्रित करने हेतु भी शराब पर विशेष शुल्क यानी कि स्पेशल ड्यूटी ऑन लीकर लगाया है। ऐसे कुछ स्पेशल कंडीशन में जैसे यूपी है, यूपी जैसे कुछ राज्यों ने आवारा पशुओं के रख रखाव जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए धन एकत्र करने हेतु भी शराब पर विशेष शुल्क यानी कि स्पेशल ड्यूटी ऑन लीकर लगाया है। आगे बढ़ते हैं। बीते वर्ष सितंबर में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट सामने आया था
कि अधिकांश राज्यों के कुल राजस्व का तकरीबन 10 से 15% हिस्सा शराब पर लगने वाले राज्य उत्पाद शुल्क से आता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है लीकर, मतलब शराब जो है कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई राज्य जो है उसका अगर 100% रेवेन्यू है खुद का, तो समझ के चलिए कि 15% तो केवल उसके दारू से आता है, शराब से आता है, उसकी कमाई होती है। यही कारण है कि राज्यों ने सदैव शराब को वस्तु एवं सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा है। यही रीज़न है कि जो स्टेट गवर्नमेंट हो वो जो शराब है उसको जीएसटी के अंतर्गत नहीं लाते हैं, क्योंकि जब जीएसटी के अंतर्गत ही आ जाएगा तो फिर जो है इसका जो रेवेन्यू जो टैक्स अलग जो लगता है, जैसे एक्साइज हो जाएगा या फिर जो आपका वैट हो जाएगा, वो सब हट जाएगा, केवल जीएसटी लगेगा, तो इससे रेवेन्यू अफेक्टेड होगा। अब बात करते हैं कि शराब से राज्य सरकारों की कमाई। देखिए, जिसे आरबीआई की रिपोर्ट दर्शाती है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 29 राज्यों और दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ने शराब पर राज्य द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क से संयुक्त रूप से पूरा देखिए इतना कमाई हुआ है, 1,75,501.42 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट था, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा हिस्सा है। सोचिए इतना कमाई जो है शराब से, 1,75,501.42 करोड़ रुपए। ठीक है, यह संख्या वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एकत्र किए गए 1,50,657.95 करोड़ रुपए से 16% अधिक है। मतलब जो रेवेन्यू हुआ था शराब से 2018-19 में, उसकी 16% ज़्यादा हुआ 2019-20 में। मतलब 2016 में इतना कमाई हुआ था शराब से, और वहीं मतलब 2018-19 में इतना हुआ था और 2019-20 में इतना हुआ था। ठीक है, 16% ज़्यादा हुआ शराब से कमाई 2019-20 में। अब बात करते हैं, आरबीआई के अनुसार राज्यों ने वर्ष 2018-19 में शराब पर उत्पाद शुल्क के प्रति माह औसतन लगभग 12,500 करोड़ रुपए एकत्र किए। ठीक है, वहीं 2019-20 में प्रति माह औसतन लगभग 15,000 करोड़ रुपए एकत्र किए, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रति माह औसतन 15,000 करोड़ रुपए की पार जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं जो ये उत्पाद शुल्क लगता है ना, तो काफ़ी इससे रेवेन्यू होता है स्टेट गवर्नमेंट को। हालांकि यह अनुमान कोविड-19 महामारी के पूर्व का है। अब कुछ इस पर इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, फ़ायदा भी हो सकता है। एक अनुमान है कि 15,000 करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन अभी ये औसतन मतलब बताया गया, लेकिन ये अनुमान कोविड-19 के पहले का था। ठीक है, बाकी तो 2018-19 या 2019-20 में देखने को मिला है कि 15,000 करोड़ के आसपास एवरेज रहा है। उत्तर प्रदेश को मिला सर्वाधिक राजस्व। ठीक है, जैसे वित्तीय वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार शराब पर उत्पाद शुल्क से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त करने वाले 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश को मिला 25,100 करोड़, कर्नाटक को 19,750 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 15,343.08 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल को 10,554.36 करोड़ रुपए और तेलंगाना को 10,313.68 करोड़ रुपए शामिल थे। ये शराब पर उत्पाद शुल्क इनका, मतलब सबसे ज़्यादा 5 ही स्टेट जो हैं जिनकी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होती है उत्पाद शुल्क में। ये 2018-19 का डेटा है। ठीक है, अब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को शराब पर उत्पाद शुल्क से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि राज्य शराब के निर्माण एवं बिक्री पर केवल उत्पाद शुल्क ही वसूलता है, एक्साइज ड्यूटी ही लगाता है, कहने का मतलब है वैट वगैरह नहीं लगाता है, इसीलिए इसका जो है रेवेन्यू ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में तमिलनाडु जैसे राज्यों के विपरीत शराब की बिक्री पर अलग से वैट एकत्रित नहीं किया जाता है, इसीलिए इन राज्यों जैसे तमिलनाडु में शराब से प्राप्त राजस्व का आंकड़ा काफ़ी कम है, क्योंकि वैट तथा अन्य विशेष कर से संबंधित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। वैट वाले उपलब्ध नहीं होते, एक्साइज ड्यूटी वाले होते हैं। जानकारी होनी चाहिए कि बिहार और गुजरात में शराब के कारण प्राप्त होने वाला राजस्व शून्य है, क्योंकि यहाँ पे बिहार और गुजरात ने अपने राज्य में शराब बंद कर दिया है, क्योंकि इन राज्यों पर शराब प्रतिबंध लागू हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर जो राज्य शराब बेच के अपना रेवेन्यू करेगा, तो ऐसे में बिहार और गुजरात को काफ़ी नुकसान हो सकता है इन सब चीज़ों को लेके, अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो। अब बात करते हैं राज्य के राजस्व के अन्य स्रोत क्या हैं, अन्य कौन से तरीके हैं जो स्टेट गवर्नमेंट अपनी कमाई करता है। एक तो शराब का मैंने पूरा चर्चा कर दिया। तो देखिए, राज्य के राजस्व को आमतौर पर 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक कर राजस्व और एक गैर कर राजस्व। कर राजस्व को आगे 2 और श्रेणियों में बांटा गया है, राज्य का अपना कर राजस्व और केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। ठीक है, राज्यों को अपने कर राजस्व के 3 प्रमुख स्रोत हैं, 3 तरीके से खुद अपने बल से कमा सकता है वो राज्य। उसमें कौन कौन सा है, तो एक तो है कि आय पर लगने वाला कर। ठीक है, जैसे कृषि आय पर कर, व्यवसायों की आय पर कर और रोजगार की आय पर कर। वहीं नेक्स्ट है कि संपत्ति और पूंजी लेन देन पर भी कर लगता है, भू राजस्व, टिकट और पंजीकरण शुल्क और संपत्ति कर, ये सब हो गया। तीसरा है वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर, जैसे बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर,
बिक्री कर पर अधिभार, राज्य उत्पाद शुल्क और वाहनों पर कर और राज्य जीएसटी। तो ये 3 तरीके हैं, ठीक है। लेकिन शराब का जो रेवेन्यू है वो इन सब से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जीएसटी की हिस्सेदारी सबसे अधिक 43.5% थी। उसके पश्चात बिक्री कर 23.5%, राज्य उत्पाद शुल्क 12.5% और संपत्ति तथा पूंजी लेन देन पर 11.3% आदि शामिल है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डेटा दिया है कि कोई भी स्टेट को कितना रेवेन्यू किस तरीके से मिलता है। तो जीएसटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है 43.5%, बिक्री कर में 23.5% हो जाएगा, राज्य उत्पाद शुल्क में 12.5% हो जाएगा ये, जिसमें ये शराब वगैरह आता है, संपत्ति तथा पूंजी लेन देन में 11.3%। तो इस तरह से एक राज्य की पूरी कमाई होती है। आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कोई भी टॉपिक आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर इस टॉपिक पे वीडियोस बनाइए, काफ़ी चर्चा में है। तो श्योर आई विल ट्राई माय बेस्ट ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह फॉलो कर सकते हैं। सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरी तरह से कंप्लीटली देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।